आवाज कहां तक जानी चाहिए? द बैटल ऑफ गलवान फिल्म को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं। दोस्तों सोचिए जरा, अगर एक फिल्म रिलीज होने से पहले ही देश भर में सियासी तूफान खड़ा हो जाए, अगर एक तरफ देशभक्ति की पहचान बन चुके बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार खड़े हों और दूसरी तरफ सख्त फैसलों और तीखी भाषण शैली के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना स्पष्ट स्टैंड लेकर सामने आ जाएं, और इन दोनों के बीच मुद्दा हो एक ऐसी फिल्म जो देश के सबसे संवेदनशील और जज्बाती पल पर आधारित हो, बैटल ऑफ गलवान। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये सिनेमा और सियासत के बीच की वो टक्कर है जिसे देखकर हर नागरिक के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या कला को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए या राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सख्ती जरूरी है। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान का पहला पोस्टर सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच आर्मी यूनिफॉर्म में एक तीखी नज़र और जज्बे से भरा चेहरा, बैकग्राउंड में दिखते सैनिकों की परछाइयां और नाम के साथ एक भरी हुई खामोशी जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। फैंस ने इसे तुरंत देशभक्ति की सबसे बड़ी फिल्म बता दिया, जबकि कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के संवेदनशील विषय को बड़े पर्दे पर लाना सही समय पर हो रहा है। गलवान घटना देश के लिए एक भावनात्मक और गंभीर अध्याय रहा है, जहां जवानों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना फर्ज निभाया। ऐसे विषय पर फिल्म बनाना हिम्मत का काम है, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। यहीं से शुरू होती है वो चर्चा जो धीरे धीरे कंट्रोवर्सी का रूप लेने लगती है। कुछ राजनीतिक वर्ग से जुड़ी आवाजें ये कहने लगती हैं कि अगर फिल्म में तथ्यों को बदलकर या अतिरंजित तरीके से दिखाया गया तो इसका प्रभाव देश की छवि पर पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ के करीबी स्रोतों से ऐसी बातें सामने आती हैं कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सख्त नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी ऐसा दृश्य या संदेश हुआ जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध माना गया तो कानूनी विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। बस यही बात सोशल मीडिया पर चिंगारी की तरह फैल जाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि सिनेमा को सच दिखाने का अधिकार है, दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि सच और ड्रामेटाइजेशन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और उसे पार करना ठीक नहीं। अक्षय कुमार के समर्थक तुरंत उनके पिछले देशभक्ति पर आधारित प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा राष्ट्रीय गौरव को सम्मान देने का रहा है। उनका कहना है कि ये फिल्म किसी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं बल्कि वीर जवानों को श्रद्धांजलि है। इंडस्ट्री के कुछ लोग क्रिएटिव फ्रीडम की बात उठाते हैं और याद दिलाते हैं कि कला समाज का दर्पण होती है। अगर संवेदनशील घटनाओं पर फिल्म नहीं बनेगी तो इतिहास का एक बड़ा हिस्सा कभी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक प्रदर्शन का समय, संदर्भ और प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड कठोर माना जाता है और उनके अनुयायी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को सख्त रहना ही चाहिए। इस बीच टेलीविजन डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। एक पैनल क्रिएटिव फ्रीडम का पक्ष लेता है, दूसरा राष्ट्रीय हित की बात करता है। एंकर तेज आवाज में सवाल पूछता है, विश्लेषक अपने तथ्य रखते हैं और दर्शक घर बैठे अपनी राय बनाते हैं। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, वीडियो क्लिप्स वायरल होते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही मुद्दा छाया रहता है। कुछ लोग इसे सिनेमा वर्सेस सियासत की सीधी टक्कर बताते हैं, कुछ इसे डेमोक्रेसी का प्रक्रिया का हिस्सा। क्या फिल्म को रिलीज से पहले विशेष समिति के माध्यम से जांचना चाहिए? क्या सेंसर सर्टिफिकेशन के बाद भी राज्य सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए? ये प्रश्न कानूनी और संवैधानिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हलचल होती है। निर्माता और वितरक इस बात पर चिंतित हैं कि कहीं विवाद के कारण रिलीज डेट प्रभावित ना हो। सिनेमा हॉल के मालिक सोच में पड़ जाते हैं कि अगर किसी राज्य में प्रदर्शन पर रोक लगती है तो आर्थिक नुकसान कितना होगा। इसके साथ ही आम नागरिक की भावनाएं भी जुड़ती जा रही हैं। कई परिवार जो शहीद जवानों को याद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म एक भावनात्मक अनुभव हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि कहीं कहानी को कमर्शियल रूप देकर उसका असली संदेश कमजोर ना हो जाए। अक्षय कुमार का नाम जैसे ही इस फिल्म से जुड़ा, उम्मीदें और बढ़ गईं। उनकी छवि एक डिसिप्लिन्ड और राष्ट्रीय विषयों पर काम करने वाले कलाकार की रही है। इसलिए जब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, उनके फैंस ये मानते हैं कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान भी मजबूत और स्पष्ट है। उनका हर बयान गंभीरता से लिया जाता है। अगर उन्होंने किसी भी तरह की चिंता व्यक्त की है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। यही दोनों शख्सियत जब एक ही कहानी के चारों ओर चर्चा में आ जाती हैं तो कंट्रोवर्सी अपने आप हेडलाइन बन जाती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सवाल ये बन जाता है कि क्या ये फिल्म रिलीज तक पहुंच पाएगी या नहीं। कुछ कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि जब तक फिल्म को केंद्रीय प्रमाण पत्र मिल जाता है तब तक राज्य स्तर पर रोक लगाना आसान नहीं होता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर टेम्पररी फैसले लिए जा सकते हैं। इसी अनिश्चितता ने ही माहौल को और तेज कर दिया है। पब्लिक सेंटिमेंट दो भागों में बंट गया है।
एक हिस्सा कहता है कि वीर जवानों की कहानियों को बड़े पर्दे पर आना चाहिए, दूसरा हिस्सा कहता है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम ने रिसर्च पर खासा समय दिया है। अगर ये सच है तो कहानी को तथ्यों के साथ दिखाने की कोशिश की गई होगी। फिर भी ड्रामेटाइजेशन और सिनेमैटिक लिबर्टी का सवाल सदैव बना रहता है। इस कंट्रोवर्सी ने एक और बड़ी चर्चा को जन्म दिया है। क्या देशभक्ति पर बनी फिल्में हमेशा राजनीति के साथ जोड़ दी जाती हैं? क्या हर पैट्रियोटिक कहानी को राजनीतिक नजर से देखना ठीक है? या फिर समाज को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो सिनेमा और सियासत के अंतर को समझ सके? जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है। थिएटर ओनर्स एडवांस बुकिंग की संभावनाएं देख रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक नेता अपनी अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। हर स्टेटमेंट हेडलाइन बन रहा है, हर इंटरव्यू वायरल हो रहा है और आम जनता के बीच ये चर्चा लगातार चल रही है कि अंतिम फैसला क्या होगा। अगर फिल्म बिना किसी बाधा के रिलीज होती है और सफल होती है तो इसे क्रिएटिव फ्रीडम की जीत माना जाएगा। अगर किसी तरह की रोक लगती है तो इसे राजनीतिक सख्ती का प्रमाण कहा जाएगा। दोनों स्थितियों में एक बात निश्चित है कि ये मुद्दा लंबी चर्चा का विषय बन चुका है। आज का दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहता, वो सच्चाई और गौरव का एहसास भी चाहता है। इसीलिए बैटल ऑफ गलवान जैसे विषय पर बनी फिल्म का प्रभाव सीधा दिल पर पड़ता है। अक्षय कुमार और योगी आदित्यनाथ के बीच जो भी वैचारिक अंतर सामने आ रहा है, उसने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही एक ऐतिहासिक डिबेट का हिस्सा बना दिया है। अंत में फैसला समय करेगा, लेकिन इस वक्त देश के हर कोने में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सिनेमा और सियासत अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे या फिर ये टक्कर और तेज होगी। ये कहानी अभी जारी है और हर नया दिन इसमें एक नया मोड़ ला सकता है। जब किसी फिल्म के रिलीज से पहले ही माहौल इतना गर्म हो जाए कि हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा हो, तो समझ जाइए कि कहानी अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विचार विमर्श का रूप ले चुकी है। अब स्थिति ये है कि हर नया दिन इस मुद्दे में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। फिल्म की टीम अपनी तरफ से लगातार ये स्पष्ट कर रही है कि कहानी का उद्देश्य सिर्फ वीर जवानों के बलिदान को सम्मान देना है, जबकि दूसरी तरफ से आवाज आ रही है कि किसी भी तरह की छोटी सी गलती या गलत प्रस्तुति का प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है। इसी तनाव के बीच देश की जनता भी दो अलग अलग सोच में बटी हुई नजर आ रही है। एक हिस्सा कहता है कि जब तक सच्चाई और मर्यादा बनी रहती है तब तक कहानियों को रोकना ठीक नहीं, जबकि दूसरा हिस्सा मानता है कि इतने संवेदनशील विषय पर बनी किसी भी फिल्म को बहुत गहराई से परखना जरूरी होता है। जैसे जैसे चर्चा बढ़ती गई, वैसे वैसे मीडिया ने भी इस मुद्दे को और ज्यादा स्पॉटलाइट में ला दिया। हर चैनल पर डिबेट्स होने लगी, जहां कुछ विश्लेषक क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते तो कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारी को सबसे बड़ा मानते। एक तरफ ये तर्क दिया गया कि सिनेमा समाज को सच से रूबरू कराने का एक माध्यम है और अगर कहानियों को डर के कारण छुपाया जाएगा तो इतिहास का एक बड़ा हिस्सा कभी सामने नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि सच और कल्पना के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है और अगर उसका गलत प्रभाव पड़ गया तो उसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच आम लोगों के मन में भी एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो चुकी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इतनी बड़ी चर्चा का कारण बन गया है। थिएटर ओनर्स भी सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन अगर फिल्म सफल होती है तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हो सकती है। ये दोहरा माहौल ही इस कहानी को और रोमांचक बना रहा है। कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े बदलाव की निशानी मानते हैं, जहां सिनेमा और राजनीति के बीच की सीमाएं धीरे धीरे ज्यादा स्पष्ट हो रही हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब किसी फिल्म ने सामाजिक या राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया हो, लेकिन इस बार मुद्दा इतना भावनात्मक है कि हर व्यक्ति इसे अपने नजरिए से देख रहा है। कहीं लोगों के लिए ये गौरव की कहानी है, कहीं लोगों के लिए ये जिम्मेदारी का सवाल है। इसी बीच फिल्म के निर्माता लगातार ये कह रहे हैं कि रिसर्च पर खासा समय दिया गया है और हर दृश्य को मर्यादा के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब तक दर्शक खुद पर्दे पर कहानी नहीं देख लेते, तब तक अंदाजे और चर्चा चलती रहना स्वाभाविक है। समाज के कुछ वर्ग इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ऐसे विषयों पर बनी फिल्में युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश के इतिहास और बलिदान की कहानियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेरणा और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। आज का दर्शक बहुत जागरूक है, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहता बल्कि सच्चाई और सम्मान भी चाहता है। इसीलिए जब किसी कहानी में देश और बलिदान का विषय जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव सीधा दिल पर पड़ता है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, डिजिटल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर छोटी बड़ी बात तुरंत वायरल हो रही है, जिससे चर्चा और तेज हो जाती है। कभी किसी स्टेटमेंट का एक टुकड़ा ट्रेंड बन जाता है, कभी किसी इंटरव्यू का एक हिस्सा हेडलाइन बन जाता है। इस तेजी ने ही इस पूरी कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा रूप दे दिया है। अब सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी हुई है कि अंतिम फैसला क्या होगा।
क्या सभी पक्ष एक मध्यम रास्ता निकाल लेंगे जहां कहानी भी सामने आए और संवेदनशीलता भी बनी रहे, या फिर ये टकराव और गहरा होगा? समय ही इसका उत्तर देगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इस घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ी चर्चा को जन्म दिया है, जहां हर व्यक्ति अपने नजरिए से सोच रहा है कि कला की सीमा क्या होनी चाहिए और जिम्मेदारी की रेखा कहां तक खींची होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी बार बार उठता रहेगा। और अब दोस्तों, ये कहानी अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हर नया दिन इसमें एक नया मोड़ ला सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्में बिना किसी रोक टोक के सामने आनी चाहिए, या फिर उन्हें और ज्यादा सतर्कता के साथ परखना जरूरी है? अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा जहां और गहरी जानकारी और नए पहलू सामने आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती रहेगी हर बड़ी कहानी की पूरी तस्वीर।